गुड इवनिंग इंडिया में वक्त हो गया है आगे बढ़ने का। अब सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी तपस्या के पास और देखते हैं कि वो योगा को किस तरह से प्रमोट कर रही हैं म्यूजिक के थ्रू, बिकॉज म्यूजिक हम सबकी जिंदगी होता है और कहीं ना कहीं योग भी इससे जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कैसे जुड़ा है। शुक्रिया नमिता। नमस्कार दर्शकों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और प्रत्येक भारतवासी की दृष्टि से जब बात होती है तो कहीं मन में ये सुखद अनुभूति, गौरवान्वित होने का ये क्षण कि पूरा विश्व जो है वो योग के महत्व को समझ चुका है और हम देख रहे हैं कि आज हम योग दिवस मना रहे हैं। और इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जी हमारे साथ हैं चंद्रशेखर गोस्वामी जी, जिन्होंने योग पर गीत भी लिखे हैं और अदरवाइज भी बहुत सारे गीत वो लिखते रहते हैं। बनारस से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंद्रशेखर गोस्वामी जी। तो हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं तो योग से ही बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। योग के विषय में आपने जो गीत लिखा है आपसे अनुरोध करेंगे उससे ही शुरुआत अगर हो। जी, योग गीत जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ तो जैसा कि आपने बोला कि एक गर्व की अनुभूति हुई कि शायद 196 देशों ने एक साथ स्टार्ट लिया था और पूरा विश्व एक साथ योग दिवस मना रहा था। काफ़ी अच्छी भूमिका हो गई थी हमारी। तो उस साल ही ये गीत लिखना शुरू हुआ और पूरा लिख करके हमने तैयार किया गाना। उसके बाद फिर अगले साल बना और इसी क्रम में आपको वो गीत कि शांति स्वास्थ्य शक्ति बुद्धि शौर्य मिले योग से, आदि व्याधि रोग शोक कष्ट मिले भोग से, आत्मा तड़प उठी है कष्ट भोग भोग कर, उठ मनुष्य योग कर योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर योग का प्रयोग कर, योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर, उठ मनुष्य योग कर योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर योग का प्रयोग कर। इसमें कुछ लोगों ने बोला कि ये शायद आदेशित किया जा रहा है कि उठ मनुष्य योग कर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा जो अपना विवेक है वो हमारे अंदर के मनुष्य को जागृत करने की कोशिश कर रहा है। वो मनुष्य जो सुसुप्तावस्था को प्राप्त हो गया है, हमारे अंदर की जो दानवी प्रवृत्ति है उसके जागृत हो जाने के कारण। तो ये एक गीत एक तरीके से प्रत्येक मनुष्य अपने ही द्वारा स्वयं को ही जागृत कर रहा है। तो उठ मनुष्य योग कर योग का प्रयोग कर, बल मिलेगा आत्मा को स्वस्थ होगा ये शरीर, तीक्ष्ण होगी बुद्धि और मन की भी मिटेगी पीर, बल मिलेगा आत्मा को स्वस्थ होगा ये शरीर, तीक्ष्ण होगी बुद्धि और मन की भी मिटेगी पीर, विश्वव्यापी चेतना में तू भी सहयोग कर, उठ मनुष्य योग कर योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर योग का। और दूसरे बंद में इसका आप देखेंगे कि संपूर्ण देश काल धर्म जाति वेशभूषा सबसे ऊपर उठ करके लोगों ने योग किया। तो बंद देखिए, धर्म जाति वेशभूषा देश काल से परे, योग जो करे मनुष्य मृत्यु से भी ना डरे, धर्म जाति वेशभूषा देश काल से परे, योग जो करे मनुष्य मृत्यु से भी ना डरे, पूर्वजों का ज्ञान है ये इसका सदुपयोग कर, उठ मनुष्य योग कर योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर योग का प्रयोग कर। और तीसरा बंद देखिएगा, जो हम करते हैं अपने जीवन में, हम मोबाइल चलाने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं और हमको कहते हैं कि समय नहीं है, हम कब योग करें। तो देखिएगा तीसरा बंद कि अपनी दुर्दशा पे तेरी आंख में नमी नहीं, मत बना बहाने तुझको वक्त की कमी नहीं, अपनी दुर्दशा पे तेरी आंख में नमी नहीं, मत बना बहाने तुझको वक्त की कमी नहीं, मित्र मान कर्म को आलस्य से वियोग कर, उठ मनुष्य योग कर योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर योग का प्रयोग कर, योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर, उठ मनुष्य योग कर योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य
मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। धर्म जाति वेशभूषा देश काल से परे, देश काल से परे। योग जो करे मनुष्य मृत्यु से बिना डरे, मृत्यु से बिना डरे। पूर्वजों का ज्ञान है ये, इसका सदुपयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। बल मिलेगा आत्मा को, स्वस्थ होगा ये शरीर, स्वस्थ होगा ये शरीर। तीक्ष्ण होगी बुद्धि और मन की भी मिटेगी पीर, मन की भी मिटेगी पीर। विश्वव्यापी चेतना में तू भी सहयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। आपने इसमें चंद्रशेखर जी एक बात कही कि इसमें ना बात हो रही है धर्म की, ना वेशभूषा की, ना देश की, ना काल की, और ये हमने देखा कि अब कहीं ना कहीं चरितार्थ हो गया है एकदम एकदम कि पूरी दुनिया ने इसको दोनों हाथों से कैसे स्वीकारा है योग को। और योग जो है एक ऐसी पद्धति है जिससे आप ही को लाभ होगा। जी जी। बहुत बार हम बहुत से प्रयासों की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि समाज को होगा, देश को होगा, लेकिन योग के साथ जब बात हम शुरू करते हैं तो ये बात सबसे प्यारी है कि आप अगर योग कर रहे हैं तो अपने पे एहसान कर रहे हैं, जी जी किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसको किसी धर्म से जोड़ना, संप्रदाय से जोड़ना, वो वैसे भी अपने आप में गलत हो जी जी जाता जी। है। उसीलिए वो है कि धर्म जाति जी वेशभूषा देश काल से परे। से परे, ये बिल्कुल योग जो है इन सब चीजों से ऊपर है। ऊपर है। और योग जो करे मनुष्य मृत्यु से भी ना डरे। और मूल बात यह है कि पूर्वजों का, हमारे ही नहीं, संपूर्ण विश्व के जी। लोगों के पूर्वजों का ये ज्ञान है। और इसको आपने हाँ बहुत सुंदर बात ये भी आपने कही कि भाई हम मोबाइल पे हमारे पास समय होता है हाँ बिताने के लिए, और बहाना हम ये करते हैं कि योग करने का हमारे पास जी समय नहीं है। जी जी तो ये जो चोरी वाली बात है ये अब चलने वाली नहीं है, जी योग जी आपको हाँ करना होगा। एकदम एकदम एकदम। और योग की आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, तो उसमें एक और प्यारा पक्ष ये है कि जब आप इसका प्रयास शुरू करते हैं, आप इसको अपनी दिनचर्या में लाते हैं, तो उसका परिणाम आपको खुद महसूस होने लगता है। जी जी एकदम। आपकी आंतरिक अगर हम बात की दृष्टि से कि और स्वस्थ होने की, या बाह्य रूप से भी वो परिलक्षित होता है। आपके चेहरे की आभा जो है वो बदल जाती है योग से। निश्चित निश्चित हमने इसको महसूस किया है। हम्म कुछ समय पहले जब हम स्टार्ट लिए थे गायकी में, प्लेबैक के लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ प्लेबैक में जब हमने ट्राई किया तो कहीं कहीं कुछ कुछ सांस टूटती थी। तो हमको हमारे कुछ लोगों ने, जो गुरुजन है, उन्होंने कहा कि आप प्राणायाम करो। तो वाकई अद्भुत चमत्कार हुआ प्राणायाम करने से। अनुलोम विलोम सुबह 10 मिनट 15 मिनट भी यदि आदमी कर दे तो उसकी श्वास की जो स्थिति है वो बढ़ जाती है। जी और गायकी में भी खासकर संगीत से जुड़े लोगों को तो मेरे ख्याल से प्राणायाम और कपालभाति, ये दो चीज जो है उनको बहुत ज्यादा सहयोग करेगी, ये मेरा अपना मानना है। जी। और बहुत ज्यादा समय इसके लिए चाहिए नहीं, अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो बहुत ज्यादा समय भी इसमें नहीं जी लगता जी, है। बस आधा घंटा बहुत है अगर आदमी ईमानदारी से करे तो। जी जी बिल्कुल। आप गायक भी हैं, आप गीतकार भी हैं, आप गजल गो भी हैं, और आप मौसीकार भी हैं, क्योंकि आप अपनी जो कविता लिखते हैं उसका संगीत भी खुद तैयार करते जी हैं। नहीं, संगीत इसमें एक मेरा दोस्त है मनीष सिन्हा। अच्छा। मनीष सिन्हा मुंबई से है। हम्म हम लोग मुंबई में थे, काफी काम हम लोग साथ साथ करते हम्म हैं। और बड़ा प्यारा मित्र है हमारा। और जो म्यूजिक पार्ट है, पूरा गीत आप जब इसका गीत सुनेंगे तो म्यूजिक पार्ट पूरा वो तैयार करता है मेरा। और काफी एक बार बड़ा, मतलब काफी, जब पूरा गाना तैयार हो गया था, एक अच्छा वाकया है। जब हम लोग स्टूडियो में ही जा रहे थे, 1.5 महीना लगा इस गाने को तैयार करने में। अच्छा तो जी हम लोग स्टूडियो जा रहे थे तो मनीष का रात को फोन आया कि यार ये हम लोग गाना तो बना रहे हैं तो सब ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ 4 लाइन दो, जो शांति स्वास्थ्य शक्ति बुद्धि शौर्य मिले योग से। ये उस समय तक नहीं लिखा गया था। सुबह हमको रिकॉर्डिंग करनी है, शाम रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे उसने पूरा तैयार वैयार किया ट्रैक, और बोला यार शेखर देखो, अगर कहीं से आ जाता है तो हम लोग को अच्छा होगा, कुछ 4 लाइन दोहे के रूप में। तो हमने, रात को भी नहीं हुआ, वो भोर में करीब 4-5 बजे, मतलब ऐसे ही जल्दी नींद खुल गई। और एकाएकी हमारे ख्याल से शायद कुछ अच्छी रचनाएं जो है वो ईश्वरीय प्रदत्त होती हैं। तो वो 4 लाइन, जो 2 लाइन बन के आई कि शांति स्वास्थ्य शक्ति बुद्धि शौर्य मिले योग से, और आदि व्याधि रोग शोक कष्ट मिले भोग से। तो यदि हम भोग में प्रवृत्त होंगे तो आदि व्याधि रोग और शोक से व्याप्त रहेंगे। और अगर हम योग करते हैं, शांति स्वास्थ्य शक्ति बुद्धि, और ये सारी चीजें जो है योग से हमें प्राप्त होती हैं।
तो वो लाइन मतलब कभी-कभी ऐसा हो जाता है और उसके बाद एक गाना बन के तैयार हुआ और बड़ी खुशी है कि वो गाना जो है दूरदर्शन रिलीज़ कर रहा है। हम जब कविता की रचना की बात करते हैं या गज़ल की रचना की बात करते हैं, वो धारा प्रवाह होती है। जी, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव लिखते हैं, जी, जी, तो उसमें अब जैसे आपने योग पे जो कविता भी रचना सुनाई अपनी, जी, उसमें एक संदेश भी है जी, और बहुत ही जैसे कहना चाहिए दृढ़ता के साथ वो आ रहा है। कहीं न कहीं झकझोर रहा है आपको। जी। तो ये नेचुरल था, आपने इस पे कुछ मेहनत की, कैसे हुआ ये? दे 4 लाइन से आपको हम जी। इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि सहारा दे के मुझे सीढ़ियाँ चढ़ाता है, हुँ, सहारा दे के मुझे सीढ़ियाँ चढ़ाता है जी, और कोई तो है जो मेरा हौसला बढ़ाता है। क्या बात है। सहारा दे के मुझे सीढ़ियाँ चढ़ाता है और कोई तो है जो मेरा हौसला बढ़ाता है और पकड़ के हाथ लिखा लेता है गज़ल मुझसे और उतर के मुझ में वही गीत गुनगुनाता है। वाह! तो मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हुँ, हूँ, धन्यवाद देता हूँ उस ईश्वर का हुँ, जिसने मेरे अंदर अभिव्यक्ति की ये रचना की ऐसी योग्यता आशीर्वाद के स्वरूप में मुझे दी हुँ।